सबसे पहले जीवन में सांसारिक रूप की आसक्ति खत्म हो जाएगी। किसी भी स्त्री पुरुष का रूप हमको नहीं लुभाएगा। यह घटना जीवन में घटेगी तो किसका लुभाएगा? बस श्यामा श्याम का रूप लुभाएगा। आंखें राधा माधव के रूप देखने के लिए तरसेंगी, रोएंगी। नाम गाते ही आंखों के आगे श्याम सुंदर का निर्मल रूप प्रकट हो जाएगा। महाप्रभु जी का दिव्य रूप प्रकट हो जाएगा। मन में तड़प पैदा होगी उनका स्पर्श पाने की। कब महाप्रभु जी के चरण कमल में मैं अपना सिर रख पाऊंगा और दयालु महाप्रभु जी मुझ अधम को उठा के ऐसे हृदय से लगा लें। ये लालसा मन में पैदा होगी और किसी रूप की आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में न सुंदर से सुंदर स्त्री, न सुंदर से सुंदर पुरुष, किसी के प्रति रूप के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। तब समझिए कि पहले पुत्र का वो जो निधन हो गया, पहली सीढ़ी पार हो गई, फिर रस, फिर और चीज में रस नहीं आएगा। रूप की आसक्ति हटेगी, फिर रस वाली आसक्ति हटेगी। रस से अर्थ ये ना सोचिएगा कि रसगुल्ला फीका लगने लग जाएगा। रस, सबसे बड़ा जो रस में परिवर्तन आएगा वो अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा। यदि इस दो चीज में रस आना बंद हो गया, अपने को अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो गया और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो गया, तो मानिए दूसरी सीढ़ी और पार हो गई। रूप, रस, फिर शब्द। अन्य कोई भी शब्द प्रिय नहीं लगेगा। कोई उसकी बात कह रहा है, कोई इसकी बात कह रहा है, कोई बड़े फायदे की बात कह रहा है, कोई नुकसान की बात कह रहा है। माने व्यवहार के लिए कुछ सुनना पड़े, वो ऐसा लगेगा हरि गुरु की चर्चा के अलावा अन्य शब्द तो ऐसे लगेंगे जैसे कोई कान में खौलता हुआ तेल डाल रहा है। भैया बंद कर इसको, चुप हो जा, ऐसा लगेगा। और यदि रस आता है, अभी ग्राम्य वार्ता में, व्यर्थ वार्ता में, तो अभी कन्हैया तो दूर है। कन्हैया तो 8वीं बेर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। पर ये तैयारी है कन्हैया को